ये देखिए थ्योरम, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्राई टू रीड इट वंस। इट सेज द एंगल विच एन आर्क ऑफ सर्कल, किसी एंगल की बात कर रहा है। स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका देखिए, कोई एंगल, कहां से आया एंगल, विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल एंगल बना रहा है। कहां पे एंगल बना रहा है, सबटेंड्स एट द सेंटर। तो हम क्या करते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे का पूरा आपका तामझाम बेस्ड है सर्कल का। ओके हाँ जी, ये रहा एक सर्कल। अब सर्कल में क्या है, कोई एंगल बन रहा है। एंगल कहां पे बन रहा है, एंगल कौन बना रहा है, एंगल एक आर्क बना रहा है। हम आर्क यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं कोई। लेट अस अज्यूम आई एम टेकिंग ए बी। ए बी एक आर्क मैंने पकड़ लिया यहां पे, ठीक है। अब ये आर्क क्या कर रहा है, सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर से आर्क को कनेक्ट कर देते हैं। तो आर्क एओबी ने सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया, एंगल एओबी। तो एंगल विच एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर, ठीक है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल एओबी। अब इस एंगल का रिलेशनशिप क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैथ्स में क्या कहते हैं, इक्वल टू इज डबल। किसका डबल है ये एंगल, डबल किसका है, विच इट, इट का मतलब आर्क की बात कर रहा है, विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब क्या है, आर्क ए बी जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बना रहा है, वही आर्क ए बी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर कहीं भी कोई एंगल बनाएगा, लाइकवाइज इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल है, सेंटर वाला एंगल, वो सर्कल के ऊपर जो एंगल बना हुआ है उस एंगल का डबल होगा। नहीं समझ आई बात की। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of circle। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 4 नंबर का आता है एग्जाम में, तो इसका ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक्सक्यूज मी सर, एक बार सबटेंड का मतलब हिंदी में बता पाओगे। सबटेंड का मतलब होता है, जैसे लाइन सेगमेंट है ए बी, ये पॉइंट पी है। अगर आप ए बी के एंड पॉइंट्स को पी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो एंगल पी को बनाने का क्रेडिट किसको दिया जाएगा, ए बी को। तो दिस विल बी नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी एट पी। और इसी तरह से अगर सर्कल की बात करें, सर्कल के ऊपर लाइन सेगमेंट नहीं होती, सर्कल में आर्क होता है। तो इस आर्क के एंड पॉइंट्स को जब आप सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करोगे तो इसको बोला जाएगा एंगल एओबी इज एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एबी एट द सेंटर। और सर्कल का रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, आर्क एबी के अलावा, एबी को छोड़ दो, बाकी सारा क्या है, सर्कल का रिमेनिंग पार्ट, मानते हो। और आर्क एबी रिमेनिंग पार्ट के ऊपर कोई एंगल बना रहा है। रिमेनिंग पार्ट का मतलब कहीं भी, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो,
कहां भी, जहां मर्जी चले जाओ, रिमेनिंग पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे एंगल हमें दिख रहे हैं, इन सब का जो मेजरमेंट होगा वो सेंटर वाले एंगल का आधा होगा, हाफ होगा। ओके दैट इज द आइडिया ऑफ द थ्योरम। चलिए ओके, गिवन हमको क्या, प्रूव करना है। हाँ बहुत इजी है, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। तकरीबन तकरीबन सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हमने करी है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के साथ ही करी है। ओके सर यानी ये थ्योरम है ना ये कोई? जी हाँ बेटा, थ्योरम है, एंगल्स की थ्योरम है। इसी थ्योरम के ऊपर आगे 4 थ्योरम और हैं जो इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, अ सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, एंगल AOB and angle APB are subtended by arc AB at the center and on the circle. Yeah, to prove angle AOB is twice of angle APB. सर ये सारे थ्योरम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं? हाँ जी हाँ जी, थ्योरम तो बेटा एनसीईआरटी में सारे दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक सेंस नहीं है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आपने इतना नोट कर लिया बेटा, गिवन टू प्रूव? यस सर। ओके ग्रेट। गिवन टू प्रूव करने के बाद हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि ट्रायंगल नहीं कोई है अभी तक, हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रायंगल कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखना, जॉइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू Q, कहीं भी ले लो Q पॉइंट, PO को ज्वाइन कर देते हैं, ओके ज्वाइन PO और इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, यहां तक Q तक ले लो। कोई दिक्कत लग रही है बच्चों? अब PO को ज्वाइन करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 2 ट्रायंगल बन गए। अब इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों। PQ इज अ रे। PQ इज अ रे, काइंड ऑफ, हाँ कह सकते हो। आप इसको रे रख लो, आप इसको आगे ले जाके सर्कल के साथ मिला दो, वो भी चलेगा, आप सर्कल से बाहर ले जाओ, मतलब टेक्निकली इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें तो सिर्फ OP की जरूरत थी मेन, और थोड़ी सी OQ की जरूरत थी। ध्यान से देखिए अब कैसे होगा। हाँ जी, तो सर्कल में आपने हमेशा नोटिस रखना है जब भी आप एंगल प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हो, कि सर्कल बना हुआ है और सर्कल का सेंटर है, सेंटर को जब भी आप सर्कल के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस मिलेंगी, और वो रेडियस क्या होती है, एक ही सर्कल के अंदर इक्वल होती है। इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व होंगे। तो इसका मतलब अगर आप नोटिस करो, ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है? यस। बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा मैंने, आप सबको चक्कर आ गया बच्चों को? नहीं सर, ये सर इक्विलेटरल है, आई मीन सॉरी वो आइसोसेलेस है। यस सर। उसके लिए रीजन क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, सिंस OA इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो हमें क्या मिलता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल OAP इक्वल टू एंगल OPA। इसमें कोई दिक्कत लग रही है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ये दोनों एंगल इक्वल थे। अब आप दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं,
सिंस OP इक्वल टू OB, राइट वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो देयरफॉर वी कैन से, जब भी हम ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल की यूज करनी है, ट्राइंगल मेंशन करना चाहिए विच ट्राइंगल यू आर कंसिडरिंग। तो कौन कौन से दो एंगल इक्वल होंगे बच्चों? एंगल OPB, एंगल OBP इक्वल टू एंगल OPB। इसका रीजन हम यहां पे लिख देते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, और सेम रीजन यहां पे आ गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। पक्का? अगर बस इसमें दिक्कत नहीं है तो समझ लो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमें कनेक्ट किसको करना है? अगर आप नोटिस करने की कोशिश करोगे, हमें एंगल AOB को कनेक्ट करना है। AOB के दो भाग दिख रहे हैं आपको, टू पार्ट्स। यस सर। AOB का पहला पार्ट कौन सा है? ट्राइंगल एंगल AOQ, और दूसरा पार्ट कौन सा है? एंगल BOQ। अगर आप नोटिस करें एंगल AOQ को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOP। In triangle Yes, sir. AOP, I say angle AOQ is an exterior angle, और ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। Interior angles. तो देयरफॉर वी से एंगल AOQ इक्वल टू एंगल OAP प्लस एंगल OPA बाय Exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा जी, अगर ये काम इतना बना हमारा, तो हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। टू प्रूव में अपने को कौन कौन से एंगल की इन्वॉल्वमेंट चाहिए? टू प्रूव में हमें चाहिए एंगल AOQ, AOB मतलब कहने का AOB, और कौन सा एंगल चाहिए? एंगल P। APB। इसका मतलब एंगल OAP, मतलब ये वाले एंगल की कोई जरूरत नहीं है। हमें जिंदा किसको रखना है? OPA को जिंदा रखना है, OAP हमें नहीं चाहिए। तो क्या करें, हम इनको इक्वेट कर दें। व्हाट विल राइट हियर? एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल, लॉजिक समझ आया बच्चों? OPA की इक्वल कहां पे है? यूजिंग एंगल्स ऑपोजिट थ्योरम नंबर, ये जो प्रूव किया हमने, स्टेटमेंट नंबर 1। तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या? तो इसका मतलब व्हाट वी कैन से हियर, एंगल AOQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। आ गया सर। इसी तरह से आप दूसरी तरफ चलते हैं, ट्राइंगल BOP में। किससे पूछूं मैं? आप में से कौन बताएगा? समरीन से बात करते हैं, बड़े दिन हो गए समरीन से बात किए। समरीन, दूसरे ट्राइंगल में BOP में एक्सटीरियर एंगल कौन सा लिया जाएगा बच्चे? BOQ। BOQ, वेरी गुड। समरीन एक्टिवली हमारी बातों को सुन रही है, वेरी गुड। हाँ जी, तो हम ये ऐसे लिखें फिर, इन ट्राइंगल BOP वी विल राइट, अबे यार, एक मिनट बच्चों, हैंग हो गया थोड़ा सा। ओके, कौन सा एंगल? एंगल BOQ इज एन
दिव्यम BOQ किसके इक्वल होगा बेटा? सर एंगल OPB एंड OBP। OBP। ठीक है जी, फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अर्शीन आप बताओगे इन दोनों में से कौन से एंगल चाहिए हमें? दोनों में से एक एंगल चाहिए, कौन सा एंगल रखना है, किसको छोड़ना है? सर OBP। किसको रखना है? OBP को रखना है। मतलब विच एंगल वी हैव टू कीप अलोंग विद अस, और किसी एंगल को यहां से रिमूव करना है। तो आप ये बताइए रिमूव किसको करना है दोनों में से? सर मैं आता हूँ। हाँ, एक मिनट वेट करो। टू प्रूव को देखो ना, टू प्रूव में अपने को क्या चाहिए बेटा? एंगल AOB को किसके साथ कनेक्ट करना है हमें? एंगल टू एंगल APB। तो APB का मतलब आपको कौन कौन से एंगल चाहिए? APB के एक तो लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। राइट वाला पार्ट। तो आप ये बताओ इन दोनों में से आपको कौन सा एंगल चाहिए? विच एंगल यू नीड आउट ऑफ दीज टू? OPB। OPB। तो किसको रिमूव करना है हमें? OBP को। OBP को। तो इसको क्रॉस कर देते हैं ना अपने रेफरेंस के लिए। और हमने अभी ऊपर प्रूव करा था कि इस ट्राइंगल के नीचे वाले बेस एंगल्स क्या हैं? इक्वल, स्टेटमेंट नंबर 2 में। ठीक है, तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट हियर? हाँ भी सिदक, एंगल सर OPB। प्लस एंगल सर जो ऊपर वाला था। OP, अरे सेम ही तो आएगा ना यार। हाँ जी हाँ जी, और फिर एंगल टू एंगल यहाँ पे OPB हो लिखेंगे जाएगा। यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 2। 2। ओके, अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड। तो एंगल BOQ कम्स आउट टू बी 2 एंगल OPB। OPB। ओके, देखो जिससे बेटा क्वेश्चन ही पूछा ना उसको नाराज नहीं होना मेरे साथ, सबका नंबर आएगा। सर अब 3 और 4 को ऐड कर देंगे। अब 3 आ गया, 4 आ गया। लो जी, इसको लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। अब आप सोचो हमें चाहिए AOB। AOB किसका कॉम्बिनेशन है? AOQ एंड BOQ का। तो AOQ कहां पे है? 3rd में। BOQ कहां पे है? 4 में। इन दोनों को सर ऐड कर देंगे। ऐड कर दें, काम खत्म। सर्कल की तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई रेडियस के अलावा। लॉजिकली सोचो ना, ऐड 3 एंड 3 एंड 4। 4। तो 3 की LHS क्या है? AOQ। तो एंगल AOQ प्लस एंगल, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPA प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPB। हाँ भाई, अब जिससे सवाल पूछेंगे वही उत्तर देगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, मैं एक सेकंड के लिए कैमरा ऑफ कर दूं, मेरा रिजल्ट आ गया कर लो पेपर का। कर लो कर लो। हाँ जी, गुरशिवास सिंह। अब आप बताइए बेटा, डायग्राम के रेफरेंस में डायग्राम भी कॉपी कर लेता हूं। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा? आगे क्या आएगा बेटा अगली लाइन को, क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए? सर अब कटिंग करनी है। किसकी कटिंग करोगे बेटा, बता दो। सर वो 2 का 2 की किसके साथ कटिंग करोगे बेटा? नहीं 2 मिनट। 2 प्रूव को देखो ना क्या है, कॉपी में अपनी 2 प्रूव को देखो। एंगल AOB एंड 2 एंगल APB। तो ए, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इन दोनों एंगल्स को डायग्राम के साथ लिंक करो। इन दोनों एंगल्स को डायग्राम के साथ लिंक करो, लेफ्ट वाले को देखो जरा क्या बनता है। बेटा एंगल AOQ डायग्राम में दिख रहा है आपको? यस सर। एंगल BOQ भी दिख रहा होगा शायद। यस सर। उन दोनों को ऐड करके कौन सा एंगल बन रहा है? सर एंगल AOB। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, एंगल OPA और एंगल OPB को ऐड करके क्या बन रहा है? एक मिनट सर, OP और OPB सर इससे बन रहा है एंगल APB। लो जी, प्रूव हो गया। मतलब अगर इस थ्योरम की सेंस देखोगे, थ्योरम की सेंस क्या है
कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, हमने इसको प्रूव करने के लिए PO को ज्वाइन करा और थोड़ा सा नीचे खींच दिया ताकि हम एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी यूज कर पाए। ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों जगह आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, OA इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OB। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज लगा के हमने बेस एंगल इक्वल करे। बेस एंगल इक्वल करने के बाद फिर हमने 2 बार एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी लगाई और एंगल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनमें से जिसको जिंदा रखना रख लिया, जिसको नहीं चाहिए उसको हटा दिया यहां से और उनको ऐड करा और ऐड करके हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो गई। सर मेरा रिजल्ट आ गया सर हाफ ईयरली इसका। इस थ्योरम का दूसरा कंपोनेंट क्या कहता है बच्चों? यहां पे कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये तो सर्कल का आपने जो आर्क लिया है, दिस आर्क इज अ माइनर आर्क, ठीक है। अगर सर मेजर आर्क हुआ तब भी यही ट्रू होगा, तो ये हमें डायग्राम दोबारा से बनानी पड़ेगी। या नोटिस करिएगा, केस 2 लेना पड़ेगा इसका। ये सर्कल बनाया और मैं क्या करता हूं, AB एक मेजर आर्क बनाता हूं। अब मेजर आर्क को मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं इस तरह से। अगर आप इस मेजर आर्क को देखेंगे, मेजर आर्क सर्कल पे कौन सा एंगल बनाएगा, कोई बता सकता है? अर्शीन ने भी बता दिया। सिद्धक आप ही बताओ, मेजर आर्क सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा? मेजर आर्क सर्कल के सेंटर में, सेंटर में नहीं, सेंटर पे, पर सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा? नेम ऑफ एंगल। अरे भाई माइनर था तो उसने ये वाला एंगल बनाया, अगर मेजर है तो कौन सा एंगल बनाएगा? एक सेकंड सर, जो आपने मार्क किया हुआ है वो मेजर है? फिर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना नहीं इसका मतलब ढंग से? सुना है सर, वो तो उसके नोट्स पे बनाया मैंने। हाँ तो मेजर आर्क, उसमें सारे आर्क्स डिस्कस करे हुए, माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। सर यस सर। तो सर नाम क्या है एंगल का? भाई तो आपसे पूछ रहा हूँ। ओके नहीं सर, आदमी। हाँ भाई अंश, आपके तो स्कूल में चैप्टर भी करा दिया। मेजर आर्क सर्कल के सेंटर पे कौन सा नाम, एंगल का नाम बता दो बस, मेजरमेंट तो डिस्कस ही नहीं कर सकते हम। सर कोई हिंट देना किससे शुरू होता है? नदा से। अब किसी का नाम पूछूं, नाम बताने के लिए भी हिंट चाहिए होता है? बताओ कैसी बातें कर रहे हो। सर मेजर आर्क बतानी है? बेटा 6 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं, मैं पूछ रहा हूं कि मेजर आर्क सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? हाँ जी गर्व मेहता। यस सर। और बेटा क्या हाल चाल है, ठीक है? फर्स्ट केस में हमने लिया था AB इज माइनर आर्क। अब हम केस 2 लेंगे, प्रूव नहीं करेंगे सारा, बस ऐसे ही सिमिलरली करके लिख देंगे, थोड़ी चालाकी मारेंगे। यहां पे हम लिखेंगे केस 2 व्हेन AB इज, क्या ये स्टेटमेंट मेजर आर्क के लिए भी ट्रू होती है सर? बिल्कुल होती है, ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिमिलरली, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेम व्हेन AB इज मेजर आर्क, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एंगल सबटेंडेड बाय, अब देखो इधर या नोटिस करो डायग्राम पे प्लीज, आर्क मेजर आर्क AOB सर्कल के सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल AOB बना रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर्कल का रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा? सिर्फ इतना सर्कल बच गया, बाकी तो AB ने संभाल रखा है पूरा, मेजर AB ने। अब ये जो आर्क मेजर आर्क AOB है, ये सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बना सकता है? ये देखो ऐसे और ऐसे,
देखो ना, जब माइनर आर्क था हमने क्या कनेक्ट करा, ये ए बी है, इसको सेंटर से ज्वाइन करा, ठीक है, और ये हमारा आर्क डिफाइंड आर्क था। अब सर्कल का रिमेनिंग पार्ट कौन सा है अदर देन दैट आर्क? ये ऊपर वाला पार्ट सारा, तो इसको बोला जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल अदर देन आर्क, ठीक है। तो इसके ऊपर जहां पे भी ये एंगल बनाएगा तो ये एंगल ऊपर वाले एंगल का ट्वाइस होगा, सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट वी आर अप्लाइंग हियर। angle A, reflex angle AOB is being subtended by major arc AB on the center and major arc AB is subtending angle APB on the remaining part of the circle. Major arc AB subtends and reflex angle AOB on the center and major arc AOB या major arc AB subtends angle APB on the remaining part of the circle. तो remaining part का मतलब there is not a single point, there are infinite many points. तो इस remaining part जो येलो में मैंने मार्क करा है, यहां पे infinite angles बन सकते हैं, वो सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB का हाफ होंगे, ठीक है जी। तो यहां पे क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB is twice of angle APB। बेटा ये सिर्फ लिखने के लिए आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेंस मैंने आपको समझा दी इसकी क्या है। मेन जो प्रूफ है वो ऊपर वाला ही है, केस 1। तीसरा केस कौन सा हो सकता है? एक तो मेजर आर्क हो गया, एक माइनर आर्क हो गया। सर दोनों सेम ही हो गए, दोनों सेम हो गए, सेमी सर्कल बन गया। सर बीच में हो गया सर, उस सेमी सर्कल बन जी सर, सेमी सर्कल बना देता है। तीसरा केस भी तो ले लेना, ये जब बंदा एक कॉर्ड सर बीच में होती है हाफ कर देती है। ये आ गया। तो अब ए बी क्या है? देखो जो आर्क होते हैं वो उनके पास सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। 2 चीजों में से एक चीज छोटी है, दूसरी बड़ी है। माइनर आर्क, मेजर आर्क। पहले वाला आर्क बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो पहले वाला मेजर हो जाएगा, ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों आर्क इक्वल हो जाएं, और इक्वल आर्क्स को क्या कहते हैं हम? सेमी सर्कल कहते हैं। यस सर। केस 3 व्हेन AB इज सेमी सर्कल। अच्छा अब बताओ, अगर AB सेमी सर्कल है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अगर AB सेमी सर्कल है तो AB सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। किससे बात करें? ईशमन जोत, आप बताइए भी। ईशमन ईशमन क्लास में है ही नहीं, इसको क्लास से रिमूव कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओजस्वी हाँ भाई स्मरीन। आर्क AOB which is a semicircle subtends which angle at the center? नाम एंगल। Sir, straight line angle 180 degree. एंगल का नाम, एंगल AOB। Yes sir. ठीक है, ओके डन। तो ये एंगल, अब सर्कल का रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? ऊपर वाला, जहां पे मैं टिक लगा रहा हूं। तो आर्क AB जो नीचे वाला आर्क है उसकी बात कर रहा हूं ना, वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बनाएगा? कोई भी बना दो, मान लेते हैं ये एंगल बनाएगा, या इसका नाम रख देते हैं हम P। तो इसका मतलब एंगल AOB, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो ये एंगल कितना होगा बाय द वे? 180 डिग्री। तो ऊपर वाला एंगल फिर कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिमिलरली फिर से हम लिखना पड़ेगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी से एक है जो हमें लिखना पड़ता है, इसका कोई ज्यादा कंटेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये तीनों केस अगर आप लिखोगे तो आपको आपके क्वेश्चन को कंप्लीट माना जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं इसकी एप्लीकेशंस। हाँ जी, अब एंगल्स प्रॉपर्टीज की जो एंगल की थ्योरम चल रही है उसकी सेकंड थ्योरम लिखते हैं। इसको हम, जिनका बेटा कैमरा बंद है मैंने उनको क्लास से रिमूव कर देना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही कैमरा बंद होगा मैंने क्लास से रिमूव कर देना, दोबारा मैंने क्लास में लेना नहीं है। फिर बार बार दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। दूसरी थ्योरम लिखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए ध्यान से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, पहले तो एंगल्स कहां पे बन रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें। आर के बी के एंड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, कॉर्ड ए बी। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कॉर्ड ए बी डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू रीजन्स। वन इज मेजर सेगमेंट, अदर इज माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। अदर इज माइनर सेगमेंट। ठीक है। अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब ऑन द वन साइड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मेजर, से एक ही सेगमेंट पकड़ना है एक टाइम पे। ए बी जो कॉर्ड है या ए बी आर्क है, ये मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगा, सेगमेंट में एंगल बनाने का मतलब ऑन द सर्कल, इस बात को याद रखना, ऑन द सर्कल। तो ये मैंने 3 एंगल बनाए। अब ध्यान से देखना यार, इन एंगल्स को मैं लिख के दिखाता हूं आपको, आपको अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से। मैं बोलूंगा यहां पे एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी, एंगल ए आर बी। ये तीनों एंगल कहां पे बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में या माइनर सेगमेंट में, मुझे बताओ। माइनर सेगमेंट। बेटा माइनर का मतलब पता क्या होता है, सर मेजर सेगमेंट में। मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं। ठीक है, मेजर सेगमेंट का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दीज 3 एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। ठीक है। अदरवाइज एक और सर्कल बनाता हूं यहां पे, ये कॉर्ड ले लेता हूं ए बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब अगर ये कॉर्ड जो है ये सर्कल के माइनर सेगमेंट में जो एंगल बना रही है, ये 2 एंगल, इसका नाम एम और एन रख देते हैं। इन दोनों एंगल्स को क्या बोलूंगा मैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कौन से सेगमेंट में है ये दोनों, माइनर सेगमेंट में। ओके, तो वी आर टेकिंग द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ईदर ऑल इन मेजर सेगमेंट और ऑल इन माइनर सेगमेंट। ओके, पहली बात। अब सेम सेगमेंट का मतलब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर अगर ये एंगल पकड़ें, देखो बेटा मैं डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके डाउट्स ना रहें, कि सर ये एंगल देखो, सेंटर पता नहीं कहां पे है सर्कल का, वो नहीं पता हमें। क्या सर इन एंगल्स की भी बात कर सकते हैं हम, दे आर इन द सेम सेगमेंट? बताओ। ये जो एंगल हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, दे ऑल्सो लाई इन द सेम सेगमेंट। ट्रू और फॉल्स? मेरे सोए हुए बच्चों, निन्नी करने वाले बच्चों, बताओ क्या ये सही है या गलत है? सर ट्रू। ट्रू है। ट्रू। बट हम ये वाला केस नहीं लेते। वी टेक ओनली 2 थिंग्स,
ईदर एंगल ऑन द सेंटर और एंगल ऑन द सर्कल इटसेल्फ। सर्कल के बीच बचाले हम कहीं नहीं घूमते। ओके, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का मतलब टेक्निकली एंगल्स ऑन द सर्कल इटसेल्फ। तो कौन सी डायग्राम करेक्ट होगी? ये वाली डायग्राम करेक्ट हो सकती है और ये वाली डायग्राम भी कनेक्ट हो सकती है। समझ बेटा, समझ आई? Yes, sir. अबे सर्कल ही भाग गया। ओके जी, तो यहां पे देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट आपको समझ आए। अब ये इक्वल कैसे होते हैं आप इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो गिवन क्या है? अ सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर। टू प्रूफ क्या है? एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। मतलब यहां पे जितने भी एंगल बनेंगे ना, जितने का मतलब देयर आर इनफाइनाइट मेनी एंगल्स विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये देखो, ये सर्कल की सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ द सर्कल। ये देखो, जितने मर्जी एंगल बना लो, ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा ऑलवेज। सेम होने का अगर ज्योमेट्रिकल रीजन पूछोगे ना, तो सर्कल एक कंसिस्टेंट फिगर है, हर जगह पे उतने ही डिग्री टर्न हो रही है, ठीक है? उसकी वजह से ये एंगल्स का खेल बन रहा है। अब यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो ध्यान से सुनिए। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, अब यार नोटिस करो, फर्स्ट थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि सर्कल के सेंटर पे आर्क जो एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल? एंगल एओबी, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थोड़ी देर पहले हमने प्रूव करा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एंगल एओबी इज ट्वाइस एंगल पी। इसका मतलब एंगल एओबी इज ट्वाइस एंगल क्यू। एंगल यूज करते हैं ना, आपको तरीका बताता हूं। जब भी एंगल फाइंड करने होते हैं, आप ऐसे अपनी फिंगर करिए, ऐसे जैसे मैंने करिए, करो ऐसे, और मान लो ये आर्क है आपका। दीज टू फिंगर्स, थंब एंड फिंगर, आर ऑन द एंड पार्ट्स ऑफ द आर्क, ए बी पे है। और आप कहां पे जाओगे? एक तो आप ऐसे बंद करके इसको सेंटर की तरफ जाओगे, फिर आप वापस आओगे डायग्राम पे ए बी पे, और वापस आप कहां पे जाओगे? पी पे, ए बी से पी, ठीक है? फिर वापस आओगे, फिर ए बी और कहां पे जा रही है? क्यू पे। मतलब ए बी इज कनेक्टिंग ऑन थ्री पॉइंट्स। कहां पे? एक तो ए बी से ओ तक, फिर ए बी पे वापस आए, ए बी और कहां पे जा रही है? पी पे, फिर ए बी कहां पे जा रही है? और क्यू पे। ये तीनों एंगल्स का आपस में कनेक्शन है, दे आर बीइंग सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप डायग्राम के ऊपर अपने हैंड को इस तरह से यूज करें, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो यहां पे आप देखिए, सिंस एंगल, वो थ्योरम पूरी लिखनी पड़ेगी वर्ड टू वर्ड, छुटकारा नहीं होना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। अब वो थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? पहली वाली थ्योरम को दोबारा नहीं प्रूव करना, हमें उसको यूज कर रहे हैं सीधा ही बस। ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो अगर ऐसा ट्रू होता है, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज एंगल एओबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी। साइमल्टेनियसली एंगल एओबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। वो थ्योरम की मैंने एप्लीकेशन कर दी, क्योंकि मुझे सेंटर भी पता है और सर्कल के ऊपर भी एंगल पता है। बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगी तो आगे आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी पूरे चैप्टर में। किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी?
सर समझ आ रहा है। ये चैप्टर कितना पढ़ा है अभी? ये तो शुरू हुआ है, ये तूफानी चैप्टर है, ज्योमेट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। और सर हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया आज, और आज मैम ने वो शुरू करवाया कंस्ट्रक्शन। सर्कल करा दिया? नहीं सर, सर्कल नहीं हुआ अभी, क्वाड्रिलेटरल भी नहीं हुआ अभी। ओके ठीक है जी, तो दोनों ही ए ओ बी के इक्वल हैं। अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो 2 के साथ 2 कट गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ ठीक है। तो इसको बोलते हैं, थ्योरम को क्या नाम देते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब मसला ये आता है सर इसका यूज कैसे होगा। ये देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं छोटा सा बना के यहां पे, अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो आपसे पूछा जाए कि ये एंगल निकालो, तो एंगल पी कितना होगा फिर? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री, वेरी सिंपल। सेंटर वाला एंगल सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसका ट्वाइस होता है, तो इसका मतलब ये 60 होगा। और अगर बाय द वे इसको हटा दूं बीच में से, मान लो ये 60 है और मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल क्यू कितना होगा, तो आप देखोगे कि सर ये दोनों तो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। ठीक है, सेम सेगमेंट का मतलब सेगमेंट, पता नहीं क्यों यूज करिए टर्म यहां पे, सेगमेंट बना हो या ना बना हो मैटर नहीं करता। मतलब आर का अगर मेजर सेगमेंट में दो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट थ्योरम कहती है कि सेंटर पे एंगल जो बना हुआ है और सर्कल के ऊपर जो एंगल बना हुआ है, सेंटर वाला एंगल सर्कल के ऊपर बने एंगल से ट्वाइस होगा। दूसरी थ्योरम कहती है कि एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बने होंगे वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, ओके डन। थर्ड, आप 2 बार इनको रिवाइज करेंगे ना, अपने आप बात बन जाएगी। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये नोट करिए प्लीज। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब एंगल इन अ सेमी सर्कल पहले तो ये समझे, फिर ही आगे बात बनेगी। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सर जब हम ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं एंगल इन अ सेमी जा सकते हो। हाँ जी सर, हाँ जी बेटा। तो मैं कह रहा हूँ जैसे कोई स्टेटमेंट है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो हम ये हर एक एंगल जो बन रहा है सेमी सर्कल में उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ, कंडीशन अप्लाइड है, हर एक एंगल। अब देखो एक चीज मैंने आपको क्लियर करी है अभी, वो नोटिस रखना। फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कौन बनाता है, डायमीटर बनाता है पहली बात तो। ठीक है, यस सर। अब एंगल मैंने आपको बोला था कौन से यूज करते हैं हम, या तो सेंटर वाले या ऑन द सर्कल। सर्कल के जो इंटरनल रीजन है उसके ऊपर कोई भी एंगल के बारे में हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। कहने का मतलब अगर यहां पे कोई एंगल बन रहा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये कौन है, क्या है, क्या इसका पता है, ठीक है ना, इसकी नेचर क्या है, क्या खाता है क्या पीता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें। हम सिर्फ 2 ही जगह पे कंसर्न है, एक तो सेंटर ऑफ द सर्कल, दूसरा ऑन द सर्कल। अच्छा एक चीज बताओ, इसको मैं दूसरी भाषा में आपको लिख के दिखाता हूं, इजी लैंग्वेज में। देखो यार, डायामीटर ऑफ सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल ऑन द सर्कल। कि डायामीटर ऑफ सर्कल, देखो ना सेमी सर्कल कौन बनाएगा, डायामीटर तो बनाएगा, और डायामीटर जो सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाता है उस एंगल को 90 डिग्री बोला जाता है। सर ऐसा क्यों, अभी 1 मिनट आओ पीछे आओ, ये देखो
तो डायमीटर क्या है? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center, that is 180 degree, is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. तो ये 180 है, तो ये कितना होगा फिर? P 90, और this angle P is considered as angle in a semicircle. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। अब मैं यहां पे फॉर्मली करता हूं इसको। अब देखो, मान लो ये डायमीटर है AOB, क्योंकि सेमी सर्कल बनाने के लिए डायमीटर की जरूरत है। मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, आप चाहे वर्टिकल बना लें, ये भी चलेगा, आप चाहे डायगनली बना लें ऐसे, वो भी चलेगा। ये देखो ऐसे, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो डायामीटर के एंड पॉइंट्स को जब भी आप सेंटर के साथ सर्कल के ऊपर कनेक्ट करोगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा विदाउट एनी डाउट। कैसे? ये देखो, ये एंगल बना, ये डायमीटर है मान लो, ठीक है, ये मैं O मार्क कर देता हूं इसके ऊपर। ये देखो कितने एंगल बन रहे हैं? Infinite. इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट जो हैं वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री ईच। अब सर ये 90 डिग्री प्रूव कैसे होगा? मैं कहता हूं कि बेटा ये एंगल कितना है? स्ट्रेट लाइन की वजह से 180 डिग्री, तो फिर ये एंगल कितना होगा? 90। सर एक 90 है तो सारे 90 होंगे? मैं क्या, ये देखो यहां पे हमने क्या पढ़ा था, अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी सारे भी क्या होंगे? इक्वली होंगे ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो लगा सकते हो। तो ये सेंस है इसकी। प्रूव करने का तरीका आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो फटाफट अब गिवन डू प्रूव लिखते हैं। गिवन अ सर्कल C सेंटर O रेडियस R एंड AB इज डायामीटर। सेमी सर्कल गिवन है, इसका मतलब डायामीटर आप टेकन एज ग्रांटेड ले सकते हो। टू प्रूव एंगल APB इक्वल टू 90। और एक बात और क्लियर होती है इससे, वन एविडेंस वी आर गेटिंग दैट इफ अ कॉर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ अ कॉर्ड of a circle subtends 90 degree on the circle, if a chord of the circle subtends 90 degree on the circle, then that chord will be diameter. मतलब आपको ये बोला जाए, बाय द वे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे आपको मैं ये बोल लूं कि भैया ये कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम है AB, ठीक है, मैंने सेंटर नहीं बताया अभी आपको, तो आप इस कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको देखने में लग रहा है कि ये सेंटर से पास हो रहा होगा, सर हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस नहीं है इसका मतलब हम इसको डायमीटर नहीं बोल सकते। पहली बात, यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम कि AB इज द डायमीटर, डन जी, मान सकते हैं। दूसरा, डायग्राम में यहां पे एक बिंदी बनी होगी, तब आप इसको डायमीटर बोल सकते हो, क्योंकि बिंदी का मतलब क्या है? सेंटर, तब भी डायमीटर बोल सकते हो। अगर यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ऐसे, तो आप इसको डायमीटर नहीं बोल सकते। यहाँ से अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB इज अ कॉर्ड पासिंग फ्रॉम द सेंटर, हाँ, वो भी बात एक ही हो गई है ना। तो मतलब ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन अज्यूम इट एट डायमीटर। अदरवाइज अपनी फीलिंग नहीं ले लेनी कि सर्कल के बीच में से निकल रहा है ऑलमोस्ट, चल मान लेते हैं डायमीटर है, अपना क्या जाता है। तो मानने वाली बात नहीं है, एविडेंस बेसिस गेम है, FBI का खेल चल रहा है। ठीक है, तो हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये डायमीटर है। आपको बोला गया कि प्रूव करो, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं क्वेश्चन से, प्रूव दैट AB इज, तो डायमीटर प्रूव करने के लिए अब डायमीटर के पीछे नहीं पड़ेंगे हम क्या करेंगे भैया, कोई ना कोई मैथमेटिकल जुगाड़ लगा के इस एंगल को 90 degree. 90 डिग्री दिखा देंगे। अगर ये 90 डिग्री का है तो AB को डायमीटर ही होना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है उसके पास। ठीक है, तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, बहुत हाई लेवल तक जाता है, आनंदमय तरीके से करेंगे हम चैप्टर, क्योंकि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट डन है, एक आध चैप्टर रह गया इसके बाद बस। ओके, एनी हाउ, तो थ्योरम फिर वही अप्लाई होगी, कौन सी? दिस वन। कॉपी कर लेता हूं मैं, आप तो कॉपी नहीं कर पाओगे, आपको लिखना ही पड़ेगा।
लिखोगे तभी याद होगा, क्योंकि पूरी लिखनी पड़ती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो एंगल Sir, subtended by an arc at the center is double the angle subtended sir, on the remaining part of the circle। हाँ जी बेटा, सर एक मिनट, वो ऊपर वो जो येलो पेन से लिखा हुआ, एक मिनट वो दिखाना। कौन सा बेटा, और ऊपर जाऊं? सर इससे ऊपर वाला। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बस एक मिनट। बच्चों समझ आ रही है बातचीत सारी? पक्का? यस सर। सर मैंने एक चीज पूछनी थी। एक चीज पूछो। सर ट्यूशन 1 घंटे लेट या 1 घंटे जल्दी हो सकती है विंटर्स के अंदर? ये सर ने 1 घंटा नहीं तो 15 मिनट तो ठीक। किस खुशी में? सर क्योंकि सर ट्यूशन के टाइम ना सर एकदम दिन होता है, ट्यूशन खत्म होने पे बाहर जाना होता है, लेकिन अंधेरा हो जाता है, तब तक खेल नहीं सकते कुछ भी। तो सर बाकी टाइम भी तो स्कूल और फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं पाती सर बाहर जाके। अच्छा, यस सर, जैसा भी आपको ठीक लगे, 5:30 या 5:45 या 3:30 बजे। मेरे पास 22 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 में, और अगर मैं सबसे 1-to-1 बेसिस पे ओपिनियन पूछूंगा तो 22 अलग अलग ओपिनियन आ जाएंगे। अब मुझे ये है कि मैं किसको सेटिस्फाई करूंगा, मेरे लिए मैटर ये रेस होता है। हम पूछ लो, मेजोरिटी में जो होएगा रख लेना। चलो कोई नहीं, करता हूँ बात। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये होता है। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। अब AB स्ट्रेट लाइन है, तो AOB कितना होगा बच्चे? लो जी, प्रूव हो गया। सर हाँ जी बच्चों, तो इस थ्योरम के बाद एंगल इन सेमी सर्कल के बाद नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये लेक्चर 1 में मैं डिस्कस कर चुका हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। डायग्राम आपके सामने है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो प्रूव्स हैं वो आपको कराऊंगा मैं 2-3-4 क्लासेस के बाद, थोड़े लेंथी हैं, ठीक है। हाल फिलहाल आप इसकी प्रॉपर्टीज को नोट कर लेते हैं ताकि हमारे सवाल सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंगल A+C 180 डिग्री एंड एंगल ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके जो यहां पे लिख लो, नोट कर लो, प्रूफ क्या है, पेंडिंग है, वो आप बाद में करेंगे। फिर एक तो प्रॉपर्टी ये है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा, ये लास्ट है बस जो अभी लिखा रहा हूं, इसके बाद कहानी खत्म। एक्सटीरियर एंगल ऑफ cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle। बस यही प्रॉपर्टी, जो 180 वाली प्रॉपर्टी है, ये पेंडिंग रह जाएगी। इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ा देर से करा दूंगा। हाल फिलहाल आप इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये नोट कर ली बेटा, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हाँ जी सर। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो इंटीरियर एंगल के साथ मिलकर लीनियर पेयर बनाता है। इस बात को पकड़ के रखना। तो अगर मैं ये एंगल बना दूं, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं गिना जाएगा प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं चलेगा, सीधा लेना बिल्कुल। तो अगर मैं AB को आगे खींच दूं, ये वाली, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? इसको ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम P।
ठीक है जी। तो यहां पे क्या है, गिवन ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। एक्सटीरियर एंगल कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है, बी पे, और बी के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, डी। तो ये दो एंगल हैं जो इक्वल होते हैं। एंगल CBP इक्वल टू एंगल ADC। यो मैन, यस सर। Yes, sir. इसको वन लेट कर लेते हैं। जो इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला एडजेसेंट एंगल, उसको वन लेट कर लो। अब देखो इसका सर प्रूफ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही एप्लीकेबल है? जी हाँ जी हाँ, ओनली। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। बड़ा ही सुंदर खेल है, खेला खेलते हैं। ABCD कौन है भाई, Cyclic quadrilateral. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 degree. बताने वाले को 10 रुपए का इनाम मिलेगा नगद। ओह, सबके चेहरे खिल गए, देखा, हाँ 10 रुपीज, वाह, फुल झड़ी चलाएंगे 10। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये अभी हमने प्रॉपर्टी ऊपर नोट करी है ना, उसी को यूज कर दिया यहां पे। मतलब सीधी सी बात यह है कि एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए किसी और की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, डी तो आ गया, अब और कौन सा चाहिए, CBP, ये बाहर वाला एंगल। ये अंदर कैसे घुसेगा, एंगल 1 प्लस एंगल CBP, शायद आपने देखा होगा लीनियर पेयर कभी, देखा है सर। देखा ना, वाह, आप लोगों को कितनी नॉलेज है यार, आई एम सो अमेज्ड। यार ये ग्रीन कलर ना मुझे बोर लगना शुरू हो गया, मैं पेज का कलर चेंज करूं। तो अच्छा सर आप लोग येलो ऑरेंज टाइप। ले कर लो, होली थोड़ी चल रही है। ये ओहो, ऐसा Sir, कलर जिससे हमारी आईज के ऊपर स्ट्रेस कम पड़े, बस पर्पस ये है बेटा। ब्लैक से कम पड़ता है? अरे ब्लैक से स्ट्रेस ही नहीं पड़ता, ब्लैक से कहाँ स्ट्रेस पड़ेगा, लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं होती कुछ, हाँ। भूल गए? हाँ जी सर। जो साइंस में पढ़ा बेटा उसकी एप्लीकेशन भी तो थोड़ी बहुत ही करनी चाहिए, यस। रट्टाफिकेशन वाला ज्ञान हासिल करते रहते हो। हाँ जी। तो फ्रॉम 1 and 2, अब देखना 2-3 मिनट में ना, आप स्क्रीन को देख रहे हो ना, ब्लैक स्क्रीन देखते 2-3 मिनट में ही आपकी आईज को थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जैसे आपने ग्रीन से ब्लैक में स्विच किया तब एकदम से बहुत ज्यादा हाँ, तो आपके प्यूपिल जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं ना, सेट कर रहे हैं। जब तक वो सेट होंगे तब तक आप क्लास खत्म कर देंगे। हाँ। चीटिंग कर लेंगे आप, देखो प्यूपिल के साथ, है ना। जब तक वो ब्लैक के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे आप क्लास खत्म कर देंगे, फिर आप बोलेंगे चीटिंग चीटिंग। तो चलो खैर, जोक्स अपार्ट, तो एंगल दोनों के राइट हैंड साइड 180 है बच्चों, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वेट करने का तरीका आपको क्लियर है कि अल्टीमेटली टू प्रूव में 360 नहीं चाहिए हमें, है ना। तो इसका मतलब इनको ऐड नहीं करना, तो क्या होगा, अब 1 के साथ 1 कट जाएगा और एंगल डी तो ये थी कि हमारी थ्योरम लास्ट एंगल प्रॉपर्टीज की। अब इसमें एक दो चीजें और पेंडिंग है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, वो आप लेटर ऑन करेंगे क्योंकि फिर बर्डन बढ़ जाएगा हमारे ऊपर। तो 2 मिनट लगा के रिवाइज कर लें व्हाट वी डिड। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट का मतलब, इट किसके लिए रेफर हो रहा है, आर्क के लिए रेफरेंस हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, सबटेंडेड बाय arc at the center is double the angle subtended by the same arc on the
होल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जितने भी एंगल बनेंगे सारे ही AOB सबका ट्वाइस होगा। दूसरा हमने देखा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देखो AB कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो मेजर और माइनर सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, तो यहां पे जितने भी एंगल बनेंगे मेजर सेगमेंट में सारे इक्वल होंगे, और जितने माइनर सेगमेंट में बनेंगे वो भी सारे आपस में इक्वल होंगे। ओके, फिर हमने देखा एंगल इन अ सेमी सर्कल, जहां पे दुनिया में डायमीटर दिख जाए और एंगल का सवाल हो तो फटाफट 90 डिग्री का ख्याल आपके मन में आना चाहिए। मैं इसको कैसे याद रखता हूं, डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल ऑन द सर्कल। ओके सर। ठीक है जी। उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, मतलब D प्लस B 180 एंड साइमल्टेनियसली A प्लस C भी 180 डिग्री होता है। इसका प्रूफ पेंडिंग है, थोड़ा लेंथी है, मैं बाद में करूंगा। और सर एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब आपको 2 मिनट और मेरे साथ, यू हैव टू बेयर मी फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स मोर। भागने की तैयारी मत करना प्लीज, 2 मिनट दे दो बस। मैं आपको एक दो सवाल दिखाना चाहता हूं, मतलब खेल कैसे होता है इसमें, है ना। क्वेश्चन ये कौन सी किताब है? ये ICSE की बुक है, कंसाइज मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, चुन्नू मुन्नू टाइप। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूं, अभी करेंगे नहीं क्वेश्चन पर, ठीक है। पापा फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकंड। ओके, यहां पे हमें AOC दे रखा है 110 डिग्री, तो ये 3 एंगल हमसे पूछे हैं। ओके, तो एंगल पहले मार्क कर लें कौन कौन से चाहिए। ADC, एक तो ये एंगल चाहिए, ABC ये वाला बंदा चाहिए, और OAC और एक ये वाला बंदा चाहिए। तो आप देखो एंगल D, इसमें तरीका क्या होता है कि जो एंगल हमें फाइंड करना है, आप पहले उस एंगल से अपनी फिंगर्स को चलाते हुए उसके एंड पॉइंट तक आओ। D कहां पे आगे एंड हो रहा है, AC पे, A एंड C पे। फिर आप AC को पकड़ो और लेके जाओ, कहीं और जा रहा होगा AC, देखो कहां जा रहा है, सेंटर पे जा रहा है, सेंटर पे। फॉर द टाइमिंग सेंटर ले लो, ठीक है। AC O पे भी जा रही है और AC D पे भी जा रही है, इसका मतलब O और D कनेक्टेड है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसका मतलब D कितना होगा, 55 आधा होएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब हमें ये B बंदा निकालना है। नोटिस करो AD अभी दिखेगा नहीं आपको, मैं दिखाऊंगा तभी दिखेगा। ये डब्बा दिख रहा है आपको, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चारों वर्टिसेस आर ऑन द सर्कल। यस सर। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इसका मतलब 180 में से 55 माइनस कर दो, आपका B आ जाएगा 125। 125। 125। देखा प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन कैसे धूम करके आंसर आते हैं। अच्छा, और चलो ये भी आ जाएगा। फिर हमसे पूछा गया चुन्नू मुन्नू OAC, ये कैसे आएगा, ये तो अजीब सी आइटम लग रही है। तो मैंने आपको नोटिस कराया था कि आपको क्या यूज करना है, रेडियाई भी यूज करनी है। रेडियाई से मिलके क्या बनता है, ट्राइंगल आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। OA इक्वल, आपको दिखेगा नहीं है अभी, दिमाग के आउटपुट्स हैं वो बंद है सारी, धीरे धीरे करके ओपन होंगी। तो दोनों को एक्स ले लेते हैं क्योंकि बेस एंगल इक्वल हो गए। ट्रायंगल में आप x की वैल्यू निकाल लोगे। 110 प्लस 2x इक्वल टू तो 180। बाकी हम करेंगे बेटा अगली क्लास में। आप लोगों को मैंने जो नोट्स भेजे हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैंने ऑलमोस्ट करा दी थी, आप उसको कंप्लीट करके रिवाइज करिए। चैप्टर लेंथी है, पिछला चैप्टर अगर रिवाइज करेंगे तो ही जिंदगी बेहतर होगी। और जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी तो प्लीज उनको भाई टाइम सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, गुड बाय। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir.